नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाई स्लिप रिंग मोटर यूजेज इन क्रेन। कि हमारे क्रेन के अंदर जो है स्लिप रिंग मोटर ही क्यों यूज की जाती है, हम क्रेन के अंदर और कोई मोटर क्यों नहीं यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्वेश्चन है कि हमारी स्लिप रिंग मोटर ही क्रेन में क्यों यूज की जाती है, हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछने जाने वाले मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं हमसे, उनमें से एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे चलता है, ज़्यादा टाइम लगते हैं और सीधे अगर हम सीधे इसके जवाब पे जाएं, अगर इसको हम एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हमारा ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होती है, काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग टॉर्क होती है, जिसके कारण हम इसको यूज में लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे आप माइंड में आया कि हमारे टॉर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉर्क होता है ना, अगर इसको हम एक वर्ड में एक्सप्लेन करने लगे ना, तो इसको हम सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें एक सेंटेंस में, ट्विस्टिंग फोर्स। हमारे किसी भी चीज को रोटेट करने में लगने वाले फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको फिर भी अगर डाउट रहता है तो हमने टॉर्क के ऊपर स्पेसिफाइड वीडियो बना रखा है, उसको हम एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख के अपना टॉर्क क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हमारे माइंड में आता है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना अच्छा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमें किसी भी मोटर का टॉर्क बढ़ाना है ना, तो उसके रोटर का हम करंट डिक्रीज कर देते हैं। मतलब हमारा कोई भी मोटर है, यदि उसकी हमें ट्विस्टिंग फोर्स कह लें या टॉर्क कह लें, वो बढ़ाना है तो हम रोटर का जो करंट है ना, उसको कम कर देते हैं। अगर हम रोटर का करंट कम कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो मोटर है उसकी हमारी टॉर्क जो है बढ़ जाती है, उसकी टॉर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब आपके माइंड में एक बात हो रही है कि हमारा इसके लिए हाई टॉर्क क्यों रिक्वायरमेंट होता है, कि हमें इसके अंदर ज़्यादा टॉर्क की ही मोटर क्यों लगाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा क्रेन का काम होता है, वेट लिफ्टिंग का काम होता है। हम क्रेन को वेट लिफ्टिंग करेंगे, वेट उठाने के लिए एक दूसरे, जैसे क्रेन हमारी जो होती है वेट उठा के एक जगह दूसरी जगह मूव करती है। और मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है, हमारा क्रेन जो है, जो हमारी क्रेन की मोटर होती है, ऑन लोड कनेक्ट होने के बाद, जो हमारा लोड कनेक्ट होता है उस टाइम पे, लोड कनेक्ट होने के बाद, लोड पहले से ही कनेक्ट था, जब हम मोटर ऑन करते हैं उस टाइम पे ऑलरेडी हमारा मोटर के ऊपर लोड कनेक्टेड होता है। मतलब कि हमारी मोटर को लोड के साथ रोटेट करना होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही उस पर लोड होता है। और जो हमारा स्लिप रिंग मोटर होती है, ये स्टार्टिंग से ही लोड के ऊपर स्टार्ट हो सकती है। ये हमारी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि अब हम इसकी टॉर्क हाई क्यों हुई, ऐसा हमने इसमें क्या ऐड किया कि हमारे रोटर का करंट कम हो गया और रोटर का करंट कम करके हमने इसकी टॉर्क को बढ़ा लिया। फ्रेंड्स, स्लिप रिंग में जो हमारा रोटर होता है उसका करंट कम करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो हमारा रोटर होता है, हम रोटर के ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं। हमारी जो स्लिप रिंग मोटर होती है, इसके रोटर के ऊपर हम वाइंडिंग कर देते हैं। और जो हमारा ये रोटर है, इसके एंड में हम यहाँ पे इस पोजीशन पे कम्यूटेटर लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, इस वाइंडिंग को हम वायर्स की हेल्प से इस कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, हमने स्लिप रिंग की हेल्प से इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स। फ्रेंड्स, आपकी जो स्लिप रिंग मोटर होगी, आप उसमें देखोगे कि जैसे कि इमेज में आपको दिखा रहे हैं, तो फ्रेंड ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिख रहा है, ऐसा इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स था। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है, हमारे रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज। अब फ्रेंड्स, एक बात और, हम हमारा करंट कम करने के लिए करना था, तो हमने रेजिस्टेंस लगाया हमने। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो करंट है ना और रेजिस्टेंस, इनकी बहुत दुश्मनी होती है, कर सकते हैं अगर हम अपने सिंपल है तो। क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, कभी भी करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है, हमारा ये हमेशा करंट को ब्लॉक करता है। तो
तो हम उस करंट को कम करने के लिए हमारा जो रोटर है, अब देखिए हमने यहाँ पे रोटर पे वाइंडिंग कर दिया, हमने इसको कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट किया। अब इस कम्यूटेटर पे हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दे दिया। अब हम रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कनेक्ट, कम्यूटेटर को सप्लाई करंट दिया हमने। तो जब कम्यूटेटर में यहाँ पे आया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसने करंट को पहले ही बहुत कम कर दिया। और इसके बाद हमारा जो कम्यूटेटर पे आएगा, कम्यूटेटर से ही हमारा आगे रोटर पे जाएगा, मतलब डायरेक्टली हमारा रोटर का करंट कम हो गया। तो हमने इस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, इसका हमारा मोटिव क्या था, हमारे करंट को कम करना। तो हमने यहाँ से इसको इनपुट दिया, इसने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस कहा था, इसने करंट को कम कर दिया। करंट कम्यूटेटर पे कम पूछा तो हमारा रोटर जो है उसके रोटर की वाइंडिंग में कम करंट पूछा, रोटर की वाइंडिंग में कम करंट पूछा, इसका मतलब कि हमारा इसका जो टॉर्क है टॉर्क बढ़ गया। फ्रेंड जब इसमें हमारा ये मान लीजिए जब हमें इसकी टॉर्क ज़्यादा चाहिए होती है, लोड ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके कॉन्टेक्टर को हम ऑन कर देते हैं। जब इसके कॉन्टेक्टर को ऑन कर देते हैं तो हमारा रोटर के साथ डायरेक्टली हमारा जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है रोटर के साथ कनेक्ट होता है। जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर के साथ करंट कनेक्ट हो गया, हमारा उसने रोटर के करंट को डाउन कर दिया। जब रोटर का करंट कम हो गया तो हमारा उसका टॉर्क बढ़ गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि वजह कि हम किस वजह से हम क्यों स्लिप रिंग मोटर को ही यूज करते हैं क्रेन के अंदर। फ्रेंड्स वीडियो जैसा भी लगा आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए।